दोस्तों नमस्कार, मैं राम शर्मा काबरे ने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस शख्सियत के समक्ष हम बैठे हुए हैं, उनका जन्म दिवस है और जीवन के 75 वर्ष कहें, वसंत कहें या कहें 75 पड़ाव इन्होंने जीवन के पार किए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय भाई साहब रामेश्वर जी रामू साहब को जन्मदिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ संप्रेषित करता हूँ। आदरणीय भाई साहब, हमारा प्रणाम आप सबको और आपके आशीर्वाद सानिध्य में हम आज की चर्चा को करते हैं आरंभ। बहुत-बहुत धन्यवाद राम जी। आप मेरे जन्मदिन के ऊपर आज यहाँ पधारे हैं और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और पूरा मयूर जो आपका ये चैनल है, इसका पूरे परिवार का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस मोड़ पर आपकी साहित्यिक यात्रा आरंभ होती है, वहाँ से लेकर आज 75 वर्ष, जी। क्या दोनों उस मोड़ में और आज में क्या अंतर है? साहित्य दृष्टिकोण में, साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में क्या-क्या अंतर आप महसूस करते हैं? अंतर तो बस इतना था जहाँ से शुरुआत हुई और जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, उसमें अंतर ये इतना था कि पहले मैं कच्ची लिखता था, अब मैं पक्की लिखता हूँ। बाकी और कुछ अंतर नहीं है। जो आनंद का विषय है, जो प्रारंभिक पहली कविता मैंने लिखी, जो मुझसे लिखाई गई समझो आप, तो उसमें जितना आनंद आया वही आनंद मुझे आज भी आ रहा है। मैं प्रतिदिन लिखता हूँ और अनवरत लिख रहा हूँ। कोई मेरी विशेष विधा नहीं है, कोई छंद सवैये वगैरह कुछ नहीं। जो है, मैं सहज रूप से जो मैं सोचता हूँ वही मैं लिखता हूँ। कच्ची से पक्की, कच्चेपन से पक्केपन, बच्चेपन से इस अवस्था तक। अर्थात जब हम परिपक्व हो रहे होते हैं, तब विकास की यात्रा में होते हैं। इस विकास की यात्रा में किन-किन मोड़ों से हम गुज़र के आए और क्या-क्या सीखने को मिला, जीवन का लबो-लुआब यही है। जीवन में ऐसे क्या-क्या आपके मोड़ रहे जो प्रेरित करते रहे आपको, जिसको कहते हैं हम धक्का देकर आगे बढ़ाना, साहित्य के प्रति रुझान या फिर पारिवारिक संस्कार ही थे? क्या था जिसके कारण रामेश्वर जी रामू भैया बन गए? मुझे लगता है जैसे अभी आपने संकेत किया, अच्छा लगा मेरे को। संस्कार ही समझो, पारिवारिक संस्कार ही। क्योंकि जो मेरे पिता और मेरे बाबा थे, मेरे बाबा को साहित्य पढ़ने का अपार शौक था। जी, नाम बताइए। मेरे बाबा थे पंडित राम कल्याण जी उपाध्याय। जी। हम मूलतः लाखेरी के रहने वाले हैं जी, जी, जी। और हमारे परिवार में पढ़ने का शौक शुरू से ही रहा। हुँ, मेरे बाबा अच्छे-अच्छे ग्रंथ लाते थे, हुँ। जहाँ पर भी जाते थे यायावरी उनका जीवन रहा बाबा अच्छा। का। और उन्होंने रामेश्वरम से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के और ठेठ ऊपर केदारनाथ तक हुँ। पैदल यात्रा 3-4 बार करी। जी, जी, जी। ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति थे वो। हुँ, हुँ। और मेरे पिताजी को भी पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था जी। और वो रंगकर्मी भी थे। अच्छा। बहुत अच्छे एक्टर थे वो। हाँ। आपको मालूम होना चाहिए कि गाँव-गाँव में पहले रामलीलाएँ, कई लीलाएँ चलती थीं। सही कहा। तो पिताजी वहाँ पर बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लिया करते थे और उनको उस समय काफ़ी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वहाँ से उन्होंने मेडल भी बहुत लिए हुँ। उस समय। अ, लोग कहते हैं ऐसा ऐसा जो गाँव के लोग हैं जी। कि वे दशरथ का और अर्जुन का पार्ट हुँ। बहुत जोरदार किया करते थे। क्या बात है! पार्ट करना और सच्ची ज़िंदगी जीना, डेफ़िनेटली दोनों में अंतर है साहब। जीवन जीते हुए कुछ मोड़ ऐसे आते हैं, जब हृदय पर आघात लगता है, चोटें लगती हैं। जीवन में पाना और खोना जीवन का सार रहा है। साहित्य में क्या पाया और आपने क्या खोया, ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार साहित्य का मतलब पाना ही तो नहीं होता। ये बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने साहित्य में खोया कुछ भी नहीं। हाँ। मैंने पाया ही पाया। जी। और क्या पाया, ये देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आर्थिक रूप से हुँ। लोग बाग साहित्य का सृजन करते हैं, जी, जी, जी। उस समय तो मैं फैल रहा। पुरस्कारों की बात कर रहे हैं? आर्थिक रूप से जैसे जी, जी, जी। मंची जो जी, जी, जी। साहित्य होता है, हाँ। उसमें तो मैं फैल रहा जी। क्योंकि मेरी रुचि में कभी रहा नहीं है ठीक कहा। अर्थ। लेकिन जो यश मुझको मिलना जी। चाहिए था, हाँ, हाँ। वो भगवान की कृपा से उतना ज़रूर मिल गया जितना मेरी अपेक्षा थी। जी।
और सबसे बड़ा लाभ मेरे को साहित्य में जाने से ये हुआ कि मेरा हिंदुस्तान के मूर्धन्य साहित्यकारों से परिचय हुआ, और परिचय ही नहीं हुआ बल्कि उनके साथ पारिवारिकता भी मेरी रही। और शायद कोटा में हम कोई हों मेरे जैसे 2-5 ही होंगे जिनको पूरे भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार से विद्वानों का साथ मिला। एक बिंदु आपने छेड़ दिया, मंचीय जो भूमिका थी वो उतनी सक्षमता के साथ आपने, वर्तमान में मंचीय विद्रूपताओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी और अभी कुछ सालों पहले भी ये चर्चा चली आ रही है कि मंचीय कवियों या फिर मंचों का जो स्तर है कहीं न कहीं निराशाजनक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवस्था में क्या है मंचीय कवियों की भूमिका? नहीं, मैं निराश नहीं हूँ, मंच से निराशा मेरे मन में नहीं है, क्योंकि मंच भी आवश्यक है। साहित्य को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का, ये साहित्य की अभिरुचि को जगाने का मंचों ने बहुत काम किया है, कोई दो राय नहीं इसमें। और आज ही नहीं, ये आज़ादी के पहले भी बड़े-बड़े जितने भी कवि हुए हैं वे सब कवि सम्मेलन करते ही थे। उस समय संख्या कम थी, उस समय कविता खड़ी हो रही थी और विद्वान लोग ही कविता करते थे ज़्यादातर। रामदास सिंह दिनकर हुए, मित्रसेन गुप्त हुए, जयशंकर प्रसाद जैसे लोग हुए, जिनको हम मूर्धन्य मानते ही हैं, हुए भी मील के पत्थर हैं। लेकिन कालांतर में जब जैसे भारत की आज़ादी का आगे वर्ष बढ़ते रहे और सरकार ने साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए कवि सम्मेलनों का दौर शुरू किया। उसमें केवल एक ही अंतर आया है, कवि सम्मेलनों के दौर से कवि तो बढ़े, साहित्य तो बढ़ा, लेकिन पैसे के लोभ में विद्रूपता भी आई। वही बात, पैसे के लोभ ने विद्रूपता भी कराई। दूसरा है कि साहित्य के मोटो को खत्म कर दिया, आदर्श को खत्म कर दिया। कविता हम करते हैं तो किसी पे एहसान नहीं करते। सही कहा। मेरा मानना ये है शुरू से ही कि कविता करना किसी पे एहसान करना नहीं है, कविता सुनाना किसी पे एहसान करना नहीं है। तुलसी ने किसके ऊपर एहसान किया? उसने खुद ही लिखा, उन्होंने तो हैं लिखा ना उन्होंने, समझना कि मैं तो अपने स्वांत सुखा के लिए लिख रहा हूँ, तुलसी है ना, स्वांत सुखा तुलसी रघुनाथ का था। तो कोई भी हो, तुलसी हो, सूरज हो, कबीर हो, सबने अपने आनंद के लिए ही लिखा और मैंने भी अपने आनंद के लिए लिखा। तो अपना आनंद बिक जाए वो मेरे को पसंद नहीं आया कभी भी। मंच मैंने भी प्रारंभिक अवस्था में बहुत किए, लेकिन मैंने पैसा कभी नहीं लिया, ताज्जुब करोगे। मैं जो पैसा लेता था वो मैं साहित्य परिषद के कोष में डाल देता था। है कि नहीं, है ना। फिर और साहित्य परिषद के जितने भी उस समय के खड़े हो रहे थे लड़के, उनको मेरी बात पसंद नहीं आई और वो मुझसे अलग होते चले गए। उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया मंचों का, तो वो चलते रहे, मैं भी अपना चलता रहा, तो मुझे कहीं नुकसान नहीं हुआ। मेरा अपना जीवन चलता रहा साहित्य में और परमात्मा की कृपा से यश भी मिलता रहा। सुख खरीदा जा सकता है, आनंद नहीं। आनंद के लिए कविता कर रहे हो आप, आनंद को नहीं बेच सकते। ये थे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान रामेश्वर जी रामू भैया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।